जयपुरी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की धर्मपत्नी गीता शर्मा का सामाजिक सरोकार देखने को मिला है। सामाजिक सरोकार का एक बड़ा उदाहरण पेश किया गया। खामोशी के साथ निभा रही हैं सामाजिक सरोकार। अपने हाथों से खाना बनाकर फूड पैकेट तैयार करती हैं। नियमित तौर पर आर्थिक कमजोर परिवारों के बच्चों को खाना वितरित करती हैं। बिना तामझाम और बिना शोरगुल नियमित तौर पर सेवा कार्य करती हैं। शाम को कच्ची बस्तियों में गरीबों को वितरित करती हैं भोजन। अनेकों बच्चों को उपलब्ध करवा चुकी हैं पाठ्य सामग्री भी। कई दिन तक तो पता नहीं लग पाया बच्चों को कि सूबे की मुखिया की पत्नी आती हैं उनको अपने हाथ का भोजन करवाने। धीरे धीरे लोगों तक पहुंची सूचना तो लोग भी आश्चर्य हो गए। और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 20 दिन बाद जोधपुर के कुड़ी स्थित वीर तेजा मंदिर प्रांगण में चल रहे धरने में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार की जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार को मानना होगा। पिछले 20 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे पीड़ित परिवार के साथ सर्व समाज के लोग भी इस धरने में शामिल हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इस मामले में कई लोगों के हाथ हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। जो अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी ही गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। देखिए, बाड़मेर के धोरीमन्ना की पंचायत समिति सभागार में मरु उड़ान ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भजन सरकार की ओर से महिलाओं के हित के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर टीना डाबी ने महिलाओं के बीच में जाकर उनकी समस्याएं जानी और उनसे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से उनके स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके में गाड़ी की पार्किंग की बात को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी भाटा चले। पीएम पैलेस के पास कैंपर गाड़ी की पार्किंग को लेकर दो समाज के लोगों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात बिगड़ गई और दोनों समाज के गुट आपस में लाठियां और पत्थर एक दूसरे पर बरसाने लगे। करीब आधे घंटे चले इस घटनाक्रम में क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस मामले में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बूंदी महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में सोमवार को बूंदी की नवल सागर झील में दीपदान कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीपदान के बाद नवल सागर झील दीपों से जगमगा उठी। इससे पहले कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य और अलगोजा वादन की शानदार प्रस्तुतियां दी। साथ ही लोकगीतों की प्रस्तुतियां भी दी गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर से खबर है। जलझूलनी एकादशी पर बेवाड़ पर पत्थरबाजी मामले में अपडेट सामने आया है। आज इस क्षेत्र में एकत्रित हुए हिंदू संगठनों और क्षेत्रवासियों की ओर से निकाली गई आक्रोश यात्रा। बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 5वें दिन भी रहे जहाजपुर कस्बे के बाजार बंद।
कल्याण राय मंदिर पर चल रहा शांतिपूर्ण धरना। नगर में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। खबर झुंझुनू से है, जहां पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने का मामला सामने आया। बदमाशों का पीछा कर रही थी पुलिस। कैंपर गाड़ी से पुलिस गाड़ी को टक्कर मारी गई। टक्कर से सुल्ताना थाने की जीप क्षतिग्रस्त हुई है। टक्कर में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में लिया। 2 कैंपर और 1 कार जब्त की गई। पहले पुलिस थाना गुडा के हासलसर गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस पे उन्होंने एक दूसरे की जो है गाड़ियां जला दी। उसी घटना के प्रतिकार के रूप में तो रात को भी एक जो गुट है वो नंगली गुजरान और नाटास गांव है, वहां पे इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिनमें करीब 25 से 30 वो आदमी थे और कई गाड़ियां उनके पास थी। इस सूचना पर तुरंत एसएचओ गुडा और एसएचओ सुल्ताना को और जो एजीटीएफ है नवलगढ़ उसको टीम के रूप में बना करके वहाँ उनके लिए भेजा गया। जहाँ पुलिस पहुंची तो उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर हमला करने के आशय से पुलिस की गाड़ी जो है उस पर उनकी जो पिकअप और बोलेरो वगैरह थी उनसे टक्कर मार के गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। पुलिस थाना सुल्ताना के कांस्टेबल मनोज कुमार है, उसके चोटें भी आई है। यहाँ पर कालिका मंदिर रोड से कालकाजी मंदिर तक जाने वाली सड़क के निर्माण के बोर्ड लगाने के अलावा कुछ कार्य भी नहीं हुआ है। बोर्ड पर लिखी तारीखों का अवलोकन करें तो सड़क का निर्माण कार्य 25 सितंबर 2023 को शुरू हुआ, पर वास्तविकता ये है कि सड़क का धरातल पर निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सड़क का पेच वर्क जरूर किया गया है। से घोटाले होते हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वो सिरोही जिला मुख्यालय पे अपने को देखने को मिला है। और सिरोही जिला मुख्यालय पे जो कालकाजी मंदिर जाने वाला जो मुख्य सड़क है, जो हाईवे से निकल करके जो मंदिर तक जाता है, और मंदिर के पास से दूसरा जो है वीर बावसी का मंदिर है, वीर बावसी मंदिर तक जाने वाला जो सड़क है, इस सड़क को 2 पार्ट में स्वीकृत किया गया और दोनों ही पार्ट जो है वो विधायक मत से स्वीकृत किए गए। दोनों ही सड़कों के लिए 5-5 लाख रुपए का बजट जारी हुआ, लेकिन उस बजट कहाँ गया, कैसे गया, किसी को पता नहीं है। और ये जो सड़क है मुख्य सड़क, जो मैं कैमरामैन को कहूँगा इस सड़क को दिखाए, आप देख सकते हैं ये सड़क मौके पर नहीं बनी, इसको जरूर इसके ऊपर पेच वर्क किया गया है और जगह जगह इसके जो पेच वर्क के जो है वो पेच वर्क के जो निशान है वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से यहाँ पे निर्माण का कार्य नहीं हुआ। और ये पूरा का पूरा जो बजट था वो पूरा का पूरा बजट सिर्फ कागजों में खानापूर्ति की गई, और खानापूर्ति करने के बाद में यहाँ पे किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। और बोर्ड लगा दिए, बोर्ड लगाने के बाद में बोर्ड के ऊपर जो स्वीकृत राशि है और कार्य पूर्ण करने की तिथि है वो सारी अंकित है, लेकिन यहाँ पे मौके पे किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। ये उसी प्रकार से जब अपन अगर वीर बावसी के मंदिर की बात करें तो वीर बावसी का तो मंदिर पे जाने वाला सड़क ही नहीं है, वहाँ पे सड़क नहीं होने के बावजूद भी जो 5 लाख रुपए का बजट था वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। लेकिन जिला प्रशासन है वो आंखें मूंद के बैठा है। विधायक मत से जो पूर्व विधायक सैम लोढ़ा थे, सैम लोढ़ा ने इस दोनों ही कार्यों के लिए 2023 में इसके बजट जो है वो आवंटित करवाया था अपनी अनुशंसा करके, लेकिन मौके पे इसका काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग है वो पूरी की पूरी तरह से उसकी मिलीभगत सामने आ रही है कि बजट जब जारी किया गया ठेकेदार को तो किस प्रकार से किया गया। यहाँ पे एमडी भरी गई होगी, इंजीनियर यहाँ पे मौके पे आया होगा, लेकिन किसी भी प्रकार की जो है वो यहाँ पे मौके पे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद भी अगर उसको बजट जारी किया गया है तो उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। सहयोगी राहुल के साथ विक्रम सिंह कर्नौत, सच बेतरक, सिरोही। बानसूर के शाहपुर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्राम सरपंच ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पेड़ से नीचे उतारा, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को बानसूर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवक ने आत्महत्या से पूर्व अपने दोस्तों को फोन करके जानकारी दी थी, जिसके बाद दोस्तों ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन घने कोहरा होने के चलते युवक नहीं दिखाई दिया। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर वहां शांति बहाली और हिंसा में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पाली युवा कांग्रेस की ओर से शहर के जालोर चौराहे से लेकर गांधी सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला गया। उसके बाद कैंडल जलाकर मणिपुर में हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शांति बहाली की मांग की गई।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू की गुड़ागौरजी पुलिस ने सुल्ताना पुलिस थाने की गाड़ी को टक्कर मारकर पुलिस जीप को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 4 बदमाशों को राजकार्य बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। थानाधिकारी राम मनोहर ठोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुल्ताना थाने की सीमा पर गोवला में बदमाशों का पीछा करते समय बदमाशों ने पुलिस जीप को टक्कर मार दी थी, जिसमें सवार कांस्टेबल मनोज मीणा को चोटें आई थी। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत की नेतृत्व व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने 16 बिंदुओं का प्रस्ताव सदन के सामने रखा, जिसमें मुख्य रूप से सर शहर का परकोट निर्धारण एवं सीमा निर्धारण करने का प्रस्ताव पारित हुआ। नीलामी का कड़ा विरोध होने के बाद भी नीलामी का प्रस्ताव पारित हुआ। नीलामी समेत कुल 16 बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। से लंबे समय तक बैठक नहीं हो पाई और एमपोर्ड कमेटी के माध्यम से सारे काम किए जाते थे। और अभी जैसे सरकार बदलते ही जैसे कई बार आचार संहिता बीच में 2 चुनावों की आचार संहिता लगी, इस कारण से बैठ के लंबे समय तक नहीं हुई। आज बैठक हुई और बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई। विकास के जितने बिंदु थे उनके ऊपर सब पे चर्चा हुई और चर्चा करके सबने एक विषय पे जैसे सर्वसम्मति नहीं बनी, एक विषय पे वोटिंग के माध्यम से कि भाई ये कोई अमुक दुनिया है उनका नीलामी होनी चाहिए, बाकी सभी विषयों पर सहमति से चर्चा हुई और सबने तखतगढ़ के विकास के लिए सबने अच्छे सुझाव दिए। और पिछला काफ़ी समय जो है वो इसमें जो एम्पावर्ड कमेटी थी उसमें निर्णय हुए और आज इस विषय पर कुछ जो पार्षद थे उनका विरोध था, वो विरोध दर्ज भी किया गया और निर्णय ये है कि जो नीलामी योग्य भूमि होगी उसी की नीलामी होगी। बिना आय के विकास कार्य कैसे होगा? विकास कार्य के लिए पैसा चाहिए। और अगर इसमें आरोप ये भी था कि कुछ जो पहले पूर्व में रुपयों का दुरुपयोग हुआ तो उसकी जांच भी की जा रही है। अगर किसी ने दुरुपयोग किया होगा तो उससे वसूली भी हो जाएगी। और अब अगर नीलामी की बात आती है तो वहाँ जो नीलामी योग्य भूमि है वही नीलामी होगी। अगर एक भी नीलामी योग्य नहीं होगी तो एक भी नीलाम नहीं करेगी। झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी है। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। एक घायल गोरखपुरा निवासी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। दूसरे घायल हिमांशु गुर्जर का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मंदावर थाना क्षेत्र के 3 धार चौराहे की पूरी घटना है। कौन कौन? मैं और कालूलाल। हाँ, फिर हम दोनों पलटे, जैसे हमें कुछ पता नहीं है, मेरे को उठा के अस्पताल लाया। मुझे अभी तक बताया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है कि ट्रैक्टर मेरे ऊपर चढ़ा दिया गया है। अच्छा। सर मैं मंडावर चौराहे के यहाँ से खड़ा हुआ था। कौन कौन? मैं और कालूलाल। खाजूवाला से खबर है, जहां खाजूवाला पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। शादी में खलल डालने आए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लड़की की विदाई रोकने, पत्थरबाजी करने और टेंट उखाड़ने का आरोप है। सूरजगढ़ से खाजूवाला के 3KYD में पहुंचे थे बदमाश करने, लेकिन पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ASI सुरेश यादव में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। खाजूवाला के 24BD से 3KYD गई थी बारात। जानकारी दे रहे हैं आपको। खाजूवाला पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है।